हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है मैरी कॉम को। यूके इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 2019 में एंड दिस इज द फिफ्थ टाइम दिस अवार्ड हैज बीन गिवन। और इसी अवार्ड फंक्शन में शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी क्वीन एलिजाबेथ एलिजाबेथ द गोल्डन एज करके। ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड, ये अवार्ड किनको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। और अब तक नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों ने अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया है। इसके अलावा मोदी जी को एक और अवार्ड दिया गया है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड पुणे के तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और ये इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1983 में। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है भारत मंडपम। तो ये एक एग्जीबिशन सेंटर है, यानी यहाँ पे ट्रेड फेयर और बुक फेयर जैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसके अलावा ये एक कन्वेंशन सेंटर रहेगा जहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ एनी इंडियन स्टेट? तो ये बने हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ज्योति बसु का। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। इनका रिकॉर्ड था 23 साल और 139 दिन। तो ज्योति बसु अब तीसरे नंबर पे चले गए हैं, नवीन पटनायक दूसरे नंबर पे आ गए हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हैं पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका रिकॉर्ड है 24 साल 166 दिन। राज्यसभा के नए डिप्टी चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बनी है सिंगवेंग फांगनॉन कोन्यक। ये नागालैंड से बिलोंग करती हैं और ये नागालैंड की पहली एमपी बनी है जो राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगी। किस राज्य में भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट हुआ है गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सूरत डिस्ट्रिक्ट में है और इस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की कैपेसिटी होगी 700 मेगावाट की। एक इसका नाम होगा काप 3। इससे पहले दो और रिएक्टर्स थे, काप 1 और काप 2। काप 1 और काप 2 की कैपेसिटी थी 220 मेगावाट की। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इसमें टोटल 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं। दुनिया का पहला रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में। जेनीवा को कहा जाता है पीस कैपिटल। जेनीवा को पीस कैपिटल भी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। ये आप देख सकते हैं, रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप। ट्यूलिप ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? ये जीता है साउथ जोन ने। साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 76 रनों से हराया है। ये मैच हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। इसके अलावा साफ चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? साफ चैंपियनशिप भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया? कुवैत को हराया है। ये मैच 5-4 के पेनल्टी शूटआउट से डिसाइड हुआ था।
काफी एक्साइटिंग मैच था ये कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसके अलावा साफ का फुल फॉर्म एसएससी वाले पूछ लेते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कनाडा ओपन 2023 मेंस सिंगल किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने हराया है चाइना के ली सी फेंग को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं आधव अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और 2022 में भारत की रैंकिंग थी 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 2008 में, और तब से आज तक आइसलैंड नंबर 1 पे रहा, और दूसरे नंबर पे डेनमार्क। अगर हम सबसे बॉटम की बात करें तो सबसे बॉटम पे पिछले 8 सालों से अफगानिस्तान बना हुआ है। हेनली पासपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? इंडिया की रैंकिंग रही है 80। और अगर हम इंडिया के स्कोर की बात करें तो स्कोर रहा है 57। यानी 57 ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। वीजा फ्री एक्सेस इसमें टॉप किया है जापान और सिंगापुर ने। यानी जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अगर हम इसके स्कोर की बात करें, इनका स्कोर रहा है 193। इसमें भी अगर हम सबसे बॉटम की बात करें तो सबसे बॉटम में इसमें भी आपको अफगानिस्तान मिलेगा। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो अफगानिस्तान से ऊपर थे यमन, और यमन से ऊपर थे सीरिया, और इसमें अफगानिस्तान से ऊपर है इराक, और इराक से ऊपर है सीरिया। इंडिया का पिछले साल भी स्कोर था 57, बट पिछले साल जो रैंकिंग थी 2022 में, तो रैंकिंग थी 87। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है? ये टॉप किया है तमिलनाडु ने। ईपीआई की शुरुआत हुई थी 2019 में, और तब से ये 4 राज्य ऐसे हैं जो टॉप के 4 पोजीशन पे हमेशा रहे। पिछले साल गुजरात ने टॉप किया था, और इस बार गुजरात चौथे नंबर पे है। पिछले साल तमिलनाडु चौथे नंबर पे था, इस बार फर्स्ट पोजीशन पे है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। इस बुक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अर्ली पॉलिटिकल जर्नी को डिस्कस किया गया है। 1977 से बाद वाली जो जर्नी है उसके लिए नया वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 भी जल्द आने वाला है। यह है इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो ने किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? इस रॉकेट का नाम था LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इसको GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको इसरो का बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये है अपना बाहुबली। चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुगल। पता होगा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग किया हो। दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया हो। सबसे पहले रसिया ने 1966 में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उसके बाद यूएसए 1969, रसिया 1966, चाइना ने 2013 ईस्वी में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। आपने लूना 25 का नाम सुना होगा, जो कि 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, और ये 20 अगस्त को चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, बट ये मिशन फेल हो चुका है। समझ सकते हैं चंद्रयान 3 मिशन कितना डिफिकल्ट रहा होगा इसरो के लिए।
ये है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। ने 1981 की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एप्पल सैटेलाइट, जो कि भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, इसको बैलगाड़ी पे ले जाया जा रहा था। तो एक वो दौर भी था जब रॉकेट को साइकिल पे ले जाया जाता था और सैटेलाइट को बैलगाड़ी पे। और एक आज का दौर है जिसमें हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है। यह चंद्रयान के दो पेलोड, ये विक्रम लैंडर है और यह है प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में। इससे पहले इसराइल ने 2019 में ट्राई किया था चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने का, बट ये मिशन भी फेल हो गया था। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखे हैं विनोद मनकारा ने। और ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे रिलीज किया गया था सतीश धवन के लॉन्च पैड से इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा, उसी दिन जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, यानी 14 जुलाई को ये किताब लॉन्च हुई थी। इस बुक में साइंस से रिलेटेड आपको 50 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसरो ने डीएसआर मिशन में किस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था? इसरो के डीएसआर मिशन में यूज हुआ था PSLV C56। इसमें डीएसआर के साथ साथ 6 और सैटेलाइट्स थे, यानी सिंगापुर के टोटल 7 सैटेलाइट ने लॉन्च किया था। आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? मनोज यादव बने हैं आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल। ये हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के डीजीपी भी रह चुके हैं 2019 से 2021 तक। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश पाल। राकेश पाल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस किस देश में खोला है? तो ये खुला है तंजानिया के जांजिबार आइलैंड में। आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी बन गया है जिसने भारत से बाहर अपना कैंपस खोला हो। आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? ये बनी है प्रीति अघल्यम। इनको आईआईटी मद्रास के जांजिबार कैंपस का डायरेक्टर बनाया गया है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो भी अपना ग्लोबल कैंपस खोलेगा। तो ये किस देश में खुलेगा? ये खुलेगा अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में खोलेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9th परमानेंट मेंबर के रूप में किस कंट्री को इंक्लूड किया गया है? ईरान बना है एससीओ का 9वां परमानेंट मेंबर। ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। ये है ईरान के प्रेसिडेंट। एससीओ शुरू हुआ था 2001 में। तब ओरिजिनली 6 मेंबर्स थे, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया था एज 7th and 8th मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ समिट 2023 किस कंट्री ने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था भारत ने। ये 23rd समिट था और इसी समिट में ईरान को 9th मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया। के बाद अब बेलारूस को एज ए 10th मेंबर इंक्लूड करने की बात चल रही है। जल्दी बेलारूस एससीओ का 10th मेंबर बन जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बनी है सुनीता अग्रवाल, जस्टिस सुनीता अग्रवाल। और ये इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा 3 और राज्य के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस आलोक आराधे। उड़ीसा हाई कोर्ट के सुभाषिष तलपात्रा। केरला हाई कोर्ट के जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। टोटल 4 हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इंडिया के 83rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य समन। आदित्य समन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने।
ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने इसी मंथ ब्रिटिश और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। तो बैक टू बैक इन्होंने 3 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया हो? ये बने हैं अंशुमान जिंगरान। अंशुमान जिंगरान नवी मुंबई से हैं और इनकी उम्र है 18 साल। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है प्रभात कोहली का, और प्रभात कोहली भी नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं। ये है अपना नॉर्थ चैनल जो कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड को सेपरेट करता है। और ये जो दूरी है ये है 35 किलोमीटर की दूरी, और ये दूरी इन्होंने तय की है 11.5 घंटे में। विंबलडन 2023 मेंस सिंगल ये किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ये इनका पहला विंबलडन था और दूसरा ग्रैंड स्लैम था। इससे पहले इन्होंने 2022 यानी पिछले साल यूएस ओपन जीता था। विंबलडन वुमेन्स सिंगल जीतने वाली महिला है मार्किटा वोंडरुसोवा, और ये दुनिया की पहली महिला अनसीडेड खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने विंबलडन जीता हो। खेल की दुनिया में सीड का मतलब होता है रैंक, अनसीडेड का मतलब इनकी कोई रैंकिंग नहीं थी। मार्केटा वोंडरुसोवा चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। के अलावा विंबलडन किस कोर्ट में खेला जाता है? तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान बने हैं वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। और वर्ल्ड कप 2023 पहली बार भारत अकेले होस्ट करने वाला है। इससे पहले 2-3 देश मिलके होस्ट करते थे, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश। इस बार भारत पहली बार अकेले होस्ट करने वाला है। अगले साल अक्टूबर नवंबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एशियन स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स ये किसने जीता है? ये जीता है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू ने। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये हुआ था हांगझाऊ चाइना में। और इसी टूर्नामेंट में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनाहत सिंह को स्क्वाश प्रोडिजी भी कहा जाता है। ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे कम उम्र की यानी यंगेस्ट एथलीट बनी थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इनकी उम्र थी 14 साल। अभी इनकी उम्र है 15 साल। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रुद्रांश खंडेलवाल। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है खेल रत्न अवॉर्डी मनीष नरवाल का। मनीष नरवाल 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता था। और इसी टूर्नामेंट में निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है, और ये दूसरे नंबर पे। सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड शामिल हैं। गोल्ड जीतने वाले 2 जेवलिन के खिलाड़ी हैं सुमित एंटिल, अजीत सिंह। इसके अलावा शॉटपुट के खिलाड़ी सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और ये इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इससे पहले 2019 में दुबई में 9 मेडल्स जीते थे भारत ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा कल्याण। 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसके मैस्कॉट किनको बनाया गया है? तो इसके मैस्कॉट बने हैं लॉर्ड हनुमान, यानी बजरंग बली को शुभंकर बना दिया गया है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और वैसे तो थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, बट हिंदुइज्म का काफी इन्फ्लुएंस है थाईलैंड में। ये है थाईलैंड का एम्बलम गरुड़, जो कि लॉर्ड विष्णु की सवारी है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए
इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट हुआ है जापान के साथ। इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सेमिकॉन इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ था। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। इसका थीम था कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और इसी फंक्शन में गुजरात की सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ 22,500 करोड़ का एक एग्रीमेंट भी साइन किया। एमओयू जिसको बोलते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर जाइंट है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने? ये बने हैं पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद पहले सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी थे। सीसीएल कोल इंडिया का ही एक सब्सिडियरी है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? ये बने हैं रोहित जावा। रोहित जावा ने रिप्लेस किया है संजीव मेहता को। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी है। इस हिंदुस्तान पे ना जाएं, ये एक ब्रिटिश जाइंट है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1933 में। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं पी वासुदेवन। हाल ही में ओमेन चांडी का निधन हुआ है। ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे? ये थे केरला के चीफ मिनिस्टर। डीजीसीए ने किस राज्य का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव किया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में राज्य का पहला एफटीओ बनेगा जो कि सलेम एयरपोर्ट में बनने वाला है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है इक्वी एयर को। इक्वी एयर एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये भारत का 36 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल होने वाला है। और अगर हम भारत के पहले टीओ की बात करें तो वो था बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो कि बना था 1928 में। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने हाल ही में एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है सागर संपर्क। सागर संपर्क बेसिकली क्या करेगा? ये जीपीएस की एक्यूरेसी को इनहेंस करेगा। अगर जीपीएस के एरर की बात करें तो 5 से 10 मीटर का एरर रहता है जीपीएस में। ये सिस्टम इस एरर को कम करेगा ताकि पोर्ट्स पे जहाँ पे जहाज़ों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे शिप का मूवमेंट सेफली हो पाए। ये कैसे काम करेगा? तो ये अलग अलग जीपीएस से किसी भी शिप का लोकेशन रिसीव करेगा। उसको ग्राउंड स्टेशन पे करेक्ट करके तब जहाज को सेंड किया जाएगा जिसमें एरर को मिनिमाइज किया जाएगा। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है जिसके पास 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे हो? तो ये बना है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये टैक्सीवे भारत का पहला टैक्सीवे होगा जिसमें नीचे से गाड़ियां जाएंगी और ऊपर से जहाज। एलिवेटेड टैक्सीवे का पर्पस ये रहेगा कि जैसे पहले नई दिल्ली के रनवे नंबर 3 से टर्मिनल 1 की जो दूरी थी वो थी 9 किलोमीटर की। टोटल जो टाइम लगता था वो 25 मिनट लगता था। और अब एलिवेटेड टैक्सीवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी जिससे काफ़ी समय पैसेंजर्स का भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एनुअल CO2 एमिशन 55,000 टन से कम होगा कि भारत का जो जीरो एमिशन टारगेट है उसको अचीव करने में मदद मिले। इस राज्य को उसका पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिल गया है। तो ये मिला है गुजरात को। इस एयरपोर्ट का नाम है हिरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हिरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हिरासर एक राजकोट के पास एक गांव है इसीलिए इसको राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ग्रीन फील्ड का मतलब है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से इसको बनाया गया है। यहाँ पहले कोई एयरफील्ड नहीं हुआ करता था। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम पे एक माइनर प्लेनेट का नाम रखा? तो ये हैं अश्विन सेखल। ये छठे भारतीय बन गए हैं जिनके नाम पे माइनर प्लेनेट का नाम रखा गया है। इससे पहले सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, एस रामानुजम, विक्रम साराभाई और मनाली कल्लर बप्पू जैसे नाम। देख सकते हैं कितना भारी भरकम नाम है। मनाली कल्लर बप्पू आईएयू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट इंडियन टू डिलीवर स्पीच एट यूएन फॉर द थर्ड टाइम? तो ये बनी है दीपिका देसवाल। ये भारत की पहली और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में स्पीच दिया हो, वो भी 3 बार। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। इसके अलावा ये वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं। यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है एडमिरल लीजा फ्रेंचेट्टी। एडमिरल लीजा फ्रेंचेट्टी पहली महिला बनी है जो यूएस नेवी को लीड करेंगी। नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भारत ने किस देश के साथ पार्टिसिपेट किया? तो ये एक्सरसाइज हुआ भारत और मंगोलिया के बीच। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद जिमैक्स 2023 ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था विशाखापट्टनम में। जिमैक्स एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एलआईसी के नए एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं सतपाल भानु। तो सतपाल भानु जी बने हैं एलआईसी के नए एमडी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं देवदत्त चंद। मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। मो जंगल जामी योजना एक ट्राइबल वेलफेयर स्कीम है। मेनली आदिवासियों के लिए ये योजना बनाई गई है। गेहूं की नई वैरायटी आई है PBW RS1। तो ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने। और इसकी खासियत रहेगी कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और ओबेसिटी को चेक करेगा। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज को कम करने में मदद करेगा। तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में। और वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद इटवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किनके नाम पे रख दिया गया है? तो ये रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। इटवारी रेलवे स्टेशन नागपुर में है। तो ये थे जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर के साथ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।